बिल गेट्स आजकल क्या सोच रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकताएं क्या हैं, उनकी सलाह क्या है और हाँ, उनके डर क्या हैं। हाल ही में हुई एक बहुत लंबी बातचीत के आधार पर चलिए सीधे उनके दिमाग में झांकते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक के मन में आखिर चल क्या रहा है। तो चलिए इसी दमदार विचार से शुरू करते हैं। ये एक लाइन ही उनके काम करने के तरीके और उस जिद की झलक दे देती है जिसने माइक्रोसॉफ्ट को बनाया था। और पता है, यही जुनून आज भी उनके काम में दिखता है। तो सबसे पहली बात, गेट्स भारत को किस नज़र से देखते हैं। देखिए, भारत के साथ उनका रिश्ता बहुत पुराना है। माइक्रोसॉफ्ट के शुरुआती दिनों से लेकर आज उनके फाउंडेशन के काम तक ये रिश्ता काफ़ी बदल गया है। और यहाँ एक बहुत बड़ा जमीन आसमान का बदलाव दिखता है। पहले क्या होता था, रणनीति थी भारत से बेस्ट इंजीनियर्स को अमेरिका ले जाने की, जिसे अक्सर ब्रेन ड्रेन भी कहा जाता था। लेकिन अब गेट्स भारत को एक पार्टनर की तरह देखते हैं, एक ऐसी जगह जहां जबरदस्त इनोवेशन हो रहा है और दुनिया के लिए नए नए सॉल्यूशंस तैयार हो रहे हैं। और ये कोई ऐसा वैसा इनोवेशन नहीं है। गेट्स खास तौर पर इन एरियाज को लेकर बहुत उत्साहित हैं। वैक्सीन डेवलपमेंट से लेकर खेती के लिए बेहतर बीज तक और हेल्थ एजुकेशन में एआई के इस्तेमाल तक, उनका मानना है कि भारत सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सस्ते और असरदार सॉल्यूशंस बना रहा है। अच्छा, तो ये तो हुई देश के इनोवेशन की बात। अब जरा उनकी पर्सनल फिलॉसफी पर आते हैं, यानी पैसा, परिवार और विरासत को लेकर उनकी सोच क्या है। 1% से भी कम। सोचिए जरा, बिल गेट्स की इतनी बड़ी दौलत का बस इतना सा हिस्सा उनके बच्चों को विरासत में मिलेगा। ये एक ऐसा नंबर है जो कई लोगों को हैरान कर सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच है। और देखिए, वो खुद ही बताते हैं कि वो अपने बच्चों पर अपनी सफलता का बोझ नहीं डालना चाहते। वो उन्हें अपनी पहचान बनाने, अपनी मेहनत से सफल होने की आज़ादी देना चाहते हैं, ना कि सिर्फ एक डायनेस्टी को आगे बढ़ाने का काम सौंपना। और पता है, ये सोच सिर्फ बिल गेट्स की नहीं है। जो लोग टेक्नोलॉजी के फील्ड में पैसा बनाते हैं और जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में, उनकी सोच में एक बहुत बड़ा फर्क है। टेक फाउंडर्स अक्सर अपनी दौलत से कोई राजवंश बनाने के बजाय उसे समाज को लौटाने में ज्यादा यकीन रखते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद कई लोगों के लिए सबसे काम का है। आज के नौजवान जो अपना करियर बना रहे हैं, उनके लिए गेट्स के पास क्या सलाह है। उन्होंने काम, सीखने की आदत और एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी पर अपने विचार खुलकर शेयर किए हैं। तो गेट्स का सुझाव मोटे तौर पर 3 हिस्सों में है। पहला, अपने 20s में जुनूनी बनो। जब जिम्मेदारियां कम हों तो अपने काम में पूरी तरह से डूब जाओ। दूसरा, हमेशा एक स्टूडेंट बने रहो, सीखते रहो, पढ़ते रहो। और तीसरा, अगर एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी बना नहीं सकते तो उसके एक एक्सपर्ट यूजर बनो। और ये कोई किताबी बात नहीं है। गेट्स के लिए लगातार सीखने की यही आदत उनकी सफलता की नींव रही है। ये उनके लिए सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि एक जुनून है, एक आदत है। तो आज असली मौका है कहाँ? गेट्स के मुताबिक ये एआई बनाने में उतना नहीं जितना उसे इस्तेमाल करने में है। चाहे कोई क्रिएटिव फील्ड में हो या मेंटल हेल्थ केयर में, एआई को अपने काम में लागू करना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। खैर, ये तो हुई उनकी प्रोफेशनल बातें। लेकिन बिल गेट्स सिर्फ एक रणनीतिकार या भविष्य देखने वाले इंसान नहीं हैं। उनकी एक मानवीय साइड भी है, जिसमें असफलताएं और डर दोनों शामिल हैं। चलिए, अब जरा इस पहलू पर भी एक नजर डालते हैं। ये एक दिलचस्प सवाल है ना? जब किसी के पास बेशुमार दौलत, शोहरत और सफलता हो, तो डर भला किस चीज का हो सकता है? जवाब वाकई में चौंकाने वाला और बहुत ही मानवीय है। उनका सबसे बड़ा डर ये है कि एक दिन उनका दिमाग उतना तेज नहीं रहेगा। एक ऐसे इंसान के लिए जिसकी पहचान ही सीखने और सोचने से है, ये डर बहुत मायने रखता है। और कमाल की बात यह है कि वो अपनी गलतियों को मानने से जरा भी नहीं हिचकिचाते। माइक्रोसॉफ्ट की फोन ऑपरेटिंग सिस्टम की नाकामी से लेकर पोलियो को मिटाने में हो रही देरी तक, वो खुले तौर पर यह मानते हैं कि हर चीज प्लान के हिसाब से नहीं हुई है। तो आखिर में सवाल उठता है कि वो अपने पीछे क्या छोड़कर जाना चाहते हैं। उनका पूरा ध्यान अब उन वैश्विक समस्याओं को हल करने पर है जिन्हें वो हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। उनके काम का स्केल समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1980 में चेचक को खत्म किया गया था, जो एक ऐतिहासिक जीत थी। अब गेट्स का लक्ष्य है पोलियो, और उनका अनुमान है कि अगले 5 से 7 सालों में ये भी संभव हो सकता है। ये वाकई एक ऐतिहासिक लक्ष्य है। यही उनका सबसे बड़ा सपना है, एक ऐसी दुनिया बनाना जहां पोलियो और मलेरिया जैसी बीमारियां सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा बन जाएं।
ठीक वैसे ही जैसे आज हम पुरानी कहानियों में कंजम्पशन या टीबी के बारे में पढ़ते हैं। और आखिर में गेट्स की पूरी जिंदगी, उनकी पूरी सोच हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। दुनिया में इतनी सारी चुनौतियां हैं, लेकिन कौन सी समस्या ऐसी है जिसे हल करने में अपनी पूरी ऊर्जा और जुनून लगाना वाकई सार्थक है? ये एक सवाल है जो वो खुद से पूछते हैं और शायद हम सभी को भी पूछना चाहिए।